पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। भाजपा के जिले कार्यालय व तहसील कार्यालयों पर व दिल्ली के मुख्य कार्यालयों पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं और खुशी मनाई जा रही है। इसी भाजपा की जीत को लेकर हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक यशपाल सिंह चौहान। उनसे जानेंगे कि जिस तरीके जो भाजपा की जीत हुई है और ममता की क्षमता की जो हार हुई है वो इसको किस तरीके देखते हैं और बीजेपी की किस तरीके की वहां रणनीति रही, तो उन्होंने इस तरीके की ममता के गढ़ में रहकर अपनी बढ़त हासिल की है। विधायक जी नमस्कार। नमस्ते। पहले तो आपके चैनल को मेरा धन्यवाद। विधायक जी, जिस तरीके पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी ने एक प्रचंड जीत हासिल की है, आप उसको कैसे देखते हैं? पश्चिमी बंगाल में जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत, केंद्र का कुशल नेतृत्व और संगठन की क्षमता जी संगठन की क्षमता जी इसके कारण बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है जी। और जो ममता बनर्जी की जो जनता ने उन्हें नकारा है जी उसका उनके तुष्टीकरण और सनातन विरोधी एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने जनता के ऊपर बड़े अत्याचार किए। इसी का कारण है कि उन्हें जनता ने बेदखल कर दिया है। अब विधायक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। एक शहानी घोष वहां की एक टीएमसी की सांसद है जिन्होंने आह्वान किया था मन से कि नरेंद्र मोदी जी तुम्हें हम ममता की क्षमता दिखाएंगे। अगर आज उनकी करारी हार हुई है तो वो क्या समझे, या तो सनातन की जीत हुई है या फिर उनके घमंड की हार हुई है? ये ममता के घमंड की जी और उनके पार्टी के जिस तरह उन्होंने लूट मचाई और तुष्टीकरण की नीति अपना के संविधान की जो धज्जियां उड़ाई, उसकी हार है जी। और मोदी जी तो बद्रीनाथ से लेके गंगा सागर तक जी मध्य प्रदेश से लेके उत्तरांचल तक जी मोदी का जो स्नेह है जनता के प्रति, जनता का मोदी जी के प्रति, जी उसे नकारा नहीं जा सकता जी ये फिर मैं कहूंगा मोदी जी का नेतृत्व, जी कार्यकर्ताओं का मेहनत जी और संगठन की क्षमता का ही कारण है कि आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। सर, जैसे कि सोशल मीडिया पर लगातार सुनने को मिल रहा था कि ममता की तानाशाह के आगे वहां जो सनातन पर वार होता था, पूजा पाठ ना करना, लोगों को परेशान करना, अगर आज सनातन की जीत हुई है भाजपा के थ्रू तो आप उसे कैसे देखते हैं? सनातन की जीत सबके सामने है जी। उन्होंने तुष्टीकरण के लिए मस्जिदों का, माइनॉरिटी के लोगों का और हमारे जो रस्म और रीत रिवाज और त्योहार थे जी उनको उन्हें खुश करने के लिए जिस तरह प्रतिबंध लगाए जी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, उसी का परिणाम है कि जनता ने उन्हें बेदखल कर दिया। और ये पूर्व में भी पता थी ममता जी ने जिस तरह का उनका आचरण है जनता के प्रति और तुष्टीकरण की नीति अपना के सत्ता में रहने के लिए जो कृत्य किए उनका उन्हें भोग भोगना पड़ा है। और ये वहां के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने उनके उत्पीड़न के बावजूद भी बड़ी मेहनत और बड़ी दृढ़ता के साथ उनके अत्याचार को सहते हुए मुकाबला किया। वो बधाई के पात्र, वहां की जनता बधाई की पात्र है और माननीय मोदी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूं कि देश में कहीं भी मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया और आगे भी उनका नेतृत्व स्थायी रूप से चलेगा। हर चीज जनता के लिए वो दुख दर्द को समझते हैं, इसके लिए मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूं वो कम है। एक महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल, जिस तरह के पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत हुई है, 27 के चुनाव को कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसकी जीत से यूपी की रास्ता क्लियर हो गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि 27 का इलेक्शन 2027 में जो होना है भाजपा का यूपी में, उसकी जीत तय है?
मोदी जी और योगी जी में नहीं जनता कहती है। मोदी और योगी जी। और योगी के नेतृत्व में 27 का चुनाव होगा और उनका मोदी जी का आशीर्वाद रहेगा। ये बहुत नहीं, मैं कह रहा हूं कि मंजिल बहुत आसान है। 27 में निश्चित तरीके से 2/3 से यहाँ की सरकार बनेगी और विपक्ष में कोई दम नहीं है, ना उनके पास कोई मुद्दा है। वो तो जातीयता, भ्रष्टाचार, इन चीजों में अपने उलझे हुए हैं। जी जी। इसलिए यूपी में उसकी जीत तय है। मोदी जी और योगी जी में नहीं जनता कहती है। मोदी और योगी जी। और योगी के नेतृत्व में 27 का चुनाव होगा और उनका मोदी जी का आशीर्वाद रहेगा। ये बहुत नहीं, मैं कह रहा हूं कि मंजिल बहुत आसान है। 27 में निश्चित तरीके से 2/3 से यहाँ की सरकार बनेगी और विपक्ष में कोई दम नहीं है, ना उनके पास कोई मुद्दा है। वो तो जातीयता, भ्रष्टाचार, इन चीजों में अपने उलझे हुए हैं। जी जी। इसलिए 27 में उनका आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। निश्चित तरीके से योगी जी ने जिस तरह सुशासन दिया है, अपराधियों के खिलाफ जो कड़ाई की है, कार्रवाई की है, जिससे जनता बहुत खुश है और मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, ये ऐसा विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक यशपाल सिंह चौहान, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तरीके जो इतिहास लिखा गया है उसको लेकर मोदी जी को बधाई दी है और उन कार्यकर्ताओं को बधा दी है जिन्होंने वहां महीनों रहकर मेहनत को अंजाम दिया और आज वहां सनातन की जीत हुई है। साथ ही पूर्व विधायक ने साफ तौर से स्पष्ट किया कि आने वाले 27 के चुनाव में भी यह बंगाल की ओर से आने वाली हरी झंडी साफ दिख रही है और 27 के चुनाव को अब कोई रोकने वाला नहीं है। सिकंदराबाद से मोहित कुमार, पवन कुमार, हाथरस 24 सत्य की राह।